वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं जाति पूर्वं यो वै वेदान् प्रणोति तस्मै तमेदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं ममक्षुवे शरणं प्रपद्ये ममक्षुवे शरणं प्रपद्ये ॐ शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रवासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। बहुत ही सुंदर दिन है, लेकिन हमारे सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुसार व्यवहार में परमार्थ में भगवान का जन्म आज हुआ। भगवान तो वैसे अजन्मा है। जन्म कर्म के में दिव्यम योगे वित्त तत्वादेयम पुनर्जम नैतमाम। मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य, भगवान ने बोला है। लेकिन हमारे शास्त्र हमारे पुराण बोलते हैं यदा यदा धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्यस्थानम धर्म सतदात्मानं सजाम्य तत्राणां साधूनां विनाशाय तत्प्रम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगि। तो भगवान का जो प्रागट्य होता है तीन कारणों से। पहला धर्म की, हमारा धर्म जो है अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा साधु पुरुषों का रक्षण करने के लिए, और तीसरा जो राक्षस हैं, दुष्कर्मी हैं, उनका नाश करने के लिए परमात्मा का प्रागट्य होता है। धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों का रक्षण करने के लिए और दुरात्मा को नाश करने के लिए भगवान का जन्म हुआ करता है। ऐसा महान पुरुषों ने हमारे शास्त्रों ने ऐसा वर्णन किया है महाराज। तो भगवान के आपने देखे कितने अवतार हैं, 24 अवतार बताए, लेकिन जो दो अवतारी मुख्य हैं इसमें, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार। भगवान राम जो है बताते हैं सवेरे 4 बजे जो सत्संग में महाराज जी बता रहे थे कि 18 महाअवतार है भगवान राम जी का, 19वां अवतार जो है भगवान कृष्ण का है। देखिए भगवान राम का जो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए हैं। जब भगवान कृष्ण ने कोई मर्यादा नहीं रखी है, सारी मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवान कृष्ण, भगवान राम 12 कला का अवतार है, जबकि भगवान कृष्ण जो 16 कला का अवतार बताए गए हैं। 16 कला का अवतार भगवान कृष्ण बताए गए। उस 16 कला कौन कौन सी है? 12 में 4 कला कौन कौन सी है? मैंने एक जगह पढ़ा था, वो अपने अपना अनुमान लगाते हैं। महान पुरुषों ने जो लिख दिया है वैसा हम उसका अध्ययन करते हैं और मान लेते हैं। तो 4 कलाएं जो है, पहली है कि भगवान ने ये जन्म से और 11 वर्ष तक भूमि में रहे ना, 11 वर्ष कितने दिन, जब तक उन्होंने कोई भी अस्त्र ग्रहण नहीं किया। कितने राक्षस को मारा, पूतना का वध किया, फिर षटकासुर, नरकासुर, यानी कितने आए, बकासुर, कितने आए, सबका संहार किया, लेकिन कोई अस्त्र हाथ में नहीं लिया। एक बात। दूसरी बात, भगवान ने जब तक 11 वर्ष तक रहे कोई वस्त्र सिला हुआ नहीं पहना, सिला हुआ वस्त्र कोई नहीं पहना। और तीसरी बात, भगवान ने बाल नहीं कटवाए जब तक 11 वर्ष तक बाल। और चौथी बात, भगवान ने पैरों में जूते नहीं पहने। ये 4 कलाएं बताते हैं।
कला मीन्स एक अद्भुत शक्ति। हमारे हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 5 कलाओं को लेकर अवतार हुआ है। 5 कलाओं को लेकर जन्म होता है। पशु में 4 कला बताई हैं, हाँ, पक्षी में 3 कला बताई हैं, और पेड़ में 1 कला, 2 कलाएं। ये क्या नाम है, ये जीव जीवाणु जो होते हैं ना, जैसे केंचुए वाले, ये 2 कलाएं होती हैं। 3 कलाएं उसमें क्या नाम, पक्षियों में, 4 कलाएं पशुओं में, 5 कलाएं मनुष्य में, और 6 कलाएं, 1 कला, और जो 1 या 2 कला जिन्होंने विकसित कर ली है वो महान पुरुष कहलाते हैं। और 7 कला के बाद में जो है वो अवतारी पुरुष है। 7 कला के बाद में जितनी है ना कलाएं जिनके पास हैं वो अवतारी पुरुष कहलाते हैं। तो ये कला क्या है महाराज? एक अद्भुत शक्ति, एक योग शक्ति जो दूसरे के पास नहीं है, वो है कला। अब देखिए भगवान है, योग महायोगेश्वर बताया भगवान को, श्री कृष्ण महायोगेश्वर। कृष्ण नाम कृष्ण रखा, तो कृष्ण का नाम, कृष्ण मनुष्य जो हमारे पापों को क्रश कर ले, पापों को क्रश कर ले, मतलब पापों का विनाश कर दे। हमारे पापों को विनाश करके पुण्यों को पुण्य प्रदान करते, यह नाम कृष्ण। क्रश कर दे, हमारे पापों का क्रश कर दे, वह कृष्ण महाराज। तो भगवान कृष्ण महायोगेश्वर बोला है, योगेश्वर नहीं बोला, महायोगेश्वर। योगेश्वर हो गई महान। तो जन्म से महाराज उनके अंदर तो कलाएं थी, पूतना को मारा है, केवल चूस गई उसका प्राण हट लिए, है ना। तो भगवान की भगवत्ता क्या है, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान की भगवत्ता, जिनके अंदर श्री है, जिनके अंदर वैभव है, यश है, ऐश्वर्य है, जिनके अंदर लक्ष्मी है, वैराग्य है और ज्ञान है, 6 बातें जिसके अंदर, वो भगवान। जिनके अंदर 6 बातें हैं, तो भगवान जन्म लिया है, जन्म नहीं है, जन्म कर्म, वो लीला अवतार लिया है। भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार लेते हैं। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो अवतार लेते हैं भगवान, अवतरित होते हैं। अवतरित मीन्स जो जिस कक्षा में बैठे हुए हैं अपने स्वरूप में, परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में बैठे हुए हैं, वहां से अवतरित होते माया की उपाधि को धारण करके। क्योंकि भगवान के अंदर 2 चीजें हैं, एक है शक्ति और एक है तेज, जो अवतरित होते हैं। भगवानों को 2 चीजों के साथ में अवतरित होते हैं, एक है शक्ति और एक है तेज। शक्ति यही माया रूप, यही राधा रूप, यही जानकी रूप, हजार नाम ले लीजिए, पार्वती रूप से, यही शक्ति, और एक तेज रूप, ये ज्ञान स्वरूप। तो शक्ति और ज्ञान के साथ में परमात्मा अवतरित होते हैं, शक्ति और ज्ञान के साथ में। और शक्ति और ज्ञान को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये भी बात है ना। अरे सूर्य के प्रकाश और उसकी दहाड़ता को, अग्नि की दहाड़ता, अग्नि के प्रकाश को क्या आप अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। अग्नि की दहाड़ता, अग्नि का प्रकाश, दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का शक्ति और परमात्मा का तेज ज्ञान स्वरूप, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है, दोनों एक ही है। भिन्न भिन्न कहिए तो भिन्न भिन्न, कहिए तो भिन्न भिन्न, ऐसा बोला गया रामायण में। तो
तो महाराज वो परमात्मा प्रकट होते हैं। हाँ? संसार में हम साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। तो यहाँ भगवान देखिए, है ना, अवतार। तो भगवान जब से पैदा हुए वहीं से दुनिया भर के आए। एक मिनट भी, एक दिन भी चैन से सोएगा। कितनी बड़ी लीला है भगवान की। लीला को देखिए। चोरी किया माखन की, लेकिन क्या माखन की चोरी किया? क्या नहीं। माखन की चोरी करते हुए भी चोरी नहीं थी उनकी। भगवान की एक एक क्रिया में कुछ बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है महाराज। गोपियां चाहती थी कि हमारे घर में आकर के भगवान माखन खाएं, हम देखें उनकी लीला को। गोपियों के अंदर परमात्मा के प्रति इतना भारी प्रेम था, इतना भारी प्रेम था महाराज, कि एक गोपी जो थी ध्यान कर रही थी जमुना किनारे पे। नारद जी आए। नारद जी बोले तो बड़े विचार करने लगे। गोपी ध्यान कर रही है कि गोपी ने पूछा तू किसका ध्यान कर रही है? तुम्हें ध्यान व्यान कुछ नहीं कर रही हूँ, तो तू क्या कर रही है? मैं कृष्ण को अपने हृदय में से निकालना चाहती हूँ। ये मेरे हृदय में ऐसा बैठ गया करके कि मुझे कुछ नहीं करने देता। जब गाय को धोने जाते तो मेरे पास में खड़ा हो जाता है, जब रोटी बनाती है तो मेरे पास में बैठ जाता है, जब पानी भरने जाती है तो मेरे पीछे पीछे आता है। मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। अब बताइए गोपी का कितना भारी बड़ा प्रेम होगा। हाँ, कितना बड़ा प्रेम होगा गोपी का। हाँ? कि वो महाराज वो गोपी निरंतर परमात्मा का चिंतन, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका निरंतर चिंतन, परमात्मा का ध्यान। कृष्ण के सिवा दूसरा उसको कुछ दिखता ही नहीं है गोपियों को। कहा को एक बार उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी को बहुत ज्ञान का घमंड हो गया था। जब भगवान चले आए मथुरा में तो वो समझाने फिरे, बोले उद्धव जी जाओ, गोपियां बहुत विरह में मेरे में व्याकुल हैं, तुम उनको ज्ञान का उपदेश दे के आओ। तो उद्धव जी आ गए गोकुल में। तो ज्ञान का जो उपदेश देने लगे तो वहां पर राधा जी एक भजन गाती हैं। कहा राधा ने उदों से संदेशा खूब लाए हो, कहा राधा ने उदों से संदेशा खूब लाए हो, लेकिन याद रखना तुम प्रेम की नगरी में आए हो। लेकिन याद रखना तुम प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पोती न हाथों से निकल जाए, संभालो ज्ञान की पोती न हाथों से निकल जाए। कहीं विरागन में ज्ञान की पोती न जल जाए, कहीं विरागन में ज्ञान की पोती न जल जाए। जब हुआ प्रेम का उद्वेग, जब हुआ प्रेम का उद्वेग तो ऊँटों की खुली आंखें, जब हुआ प्रेम का उद्वेग तो ऊँटों की खुली आंखें। लगी थी ज्ञान मद की धूल जिससे वो धुली आंखें, लगी थी ज्ञान मद की धूल जिससे वो धुली आंखें। हुआ रोमांच, हुआ रोमांच मन में अश्रु आंखों से निकल आए, हुआ रोमांच मन में अश्रु आंखों से निकल आए। गिरे सिर राज का तन पर कहा गुरु मंत्र हैं पाए। जो ज्ञान का उपदेश देने के आए थे वो चेला बन गए, गुरु बन के आए थे चेला बन गए। कहा गुरु मंत्र है पाए, हमने गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? प्रेम, प्रेम प्राप्त कर लिया। ऊँटों को ज्ञान का अहंकार था, तो जब उनका प्रेम, ग्रह प्रेम देखा, उनके अंदर श्रद्धा देखी, भक्ति देखी, प्रेम देखा, समर्पण देखा, शरणागति देखी,
तो ऊदों की आंखें खुल गई महाराज, क्योंकि प्रेम, प्रेम गलियत साकरी जामे दोनों समाए, दूसरा है ही नहीं प्रेम में। परमात्मा का प्रेम जो होता है उसमें त्याग होता है। परमात्मा के प्रेम में कोई चाह नहीं होती है, कोई चाह नहीं। गोपियों कोई चाह नहीं, गोपियों ने परमात्मा भगवान से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ प्रेम था। संसार के प्रेम में राग होता है, परमात्मा के प्रेम में राग नहीं, त्याग होता है, त्याग। राग नहीं होता, त्याग होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भक्त कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। तो गोपियां महाराज प्रेम में, प्रेम रस में भरी हुई थी, प्रेम रस में। प्रेम, प्रेम जो है, हाँ, एक तो प्रेम में वासनाओं का त्याग होता है, प्रेम में आसक्ति का त्याग होता है, प्रेम राग द्वेष का त्याग होता है, प्रेम में अहंकार का त्याग होता है। सच्चा प्रेम जिसके अंदर होगा उसका अहंकार गल जाएगा, उसकी आसक्ति गल जाएगी, उसका राग द्वेष मिट जाएगा, उसकी वासना समाप्त हो जाएंगी। सच्चा प्रेम जिसका होगा, परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, प्रेम पूर्ण चंद्रमा के समान है, कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता है, पूर्ण चंद्रमा के समान। परमात्मा के प्रति प्रेम जो है उसमें प्यास भी है और प्यास भी है और तृप्ति भी है। तृप्ति के लिए नहीं है, प्यास भी है, तृप्ति भी होता है भक्त और प्यास भी लगी रहती है, क्योंकि वहां द्वैत बना हुआ है ना, भक्ति में द्वैत है। तो परमात्मा के साथ जिसका प्रेम है उसके अंदर प्यास भी है और तृप्ति भी है। वो प्रेम में न दूरी है, न दूसरा है, न देरी है। हाँ, ये सबसे बड़ा गुण है, न देरी है, न दूसरा है, न दूरी है। प्रेम में कहीं दूरी नहीं है, वो बिल्कुल परमात्मा से मिला हुआ है, दूरी नहीं है, दूसरा नहीं है। हाँ, द्वैत समाप्त हो जाता है, ये है प्रेम महाराज। तो ये गोपियों का प्रेम, उद्धव जो है थे अहंकार में गए थे, गल करके शिष्य बन के आ गए। ये है राधा का प्रेम महाराज, ये है भक्ति। भक्ति है प्रेम स्वरूपा, भक्ति है अमृत स्वरूपा, भक्त सेवा है भक्ति, तीन ही भक्ति के स्वरूप है। तो देखिए भगवान की भगवत्ता देखिए, उसको दिखाया है? क्या नाम था, तो भूल जाता हूँ महाराज। लेने आया था भगवान को, अक्रूर 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 जी, अक्रूर जी, अक्रूर जी, अक्रूर जी को दिखा दिया अपना स्वरूप। अक्रूर जी बोला था कि इनको ले जाऊंगा तो ये राम वो जो कंस जो है इनको गिरफ्तार कर लेगा, मार देगा, उसको चिंतित था, बहुत भारी चिंतित था, ये कैसे जाएंगे, बाल स्वरूप है वो, कितना बलवान है, उसके राक्षस कितने साथ में उसके योद्धा हैं, ये दोनों बाल स्वरूप ये कैसे करें। अज्ञान था अक्रूर जी को, कितना बड़ा भारी अज्ञान था। लेकिन जैसे नहाने गया अक्रूर तो माया दिखा दी भगवान ने, वहां भी देखो बैठे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, बाहर निकलता है तो वहां रथ में बैठे हुए दोनों को दोनों, फिर अंदर जाता है नहाने के लिए डुबकी मारता है, फिर एक स्वरूप को दिखा देते हैं, फिर बाहर आता है तो फिर वो, तब फिर उसको ज्ञान हुआ और तो चरणों में पड़ गया अक्रूर जी और निर्भय हो गया। अब उसकी शंका निकल गई कि कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अब मुझे चिंता नहीं है, ये निर्भय हो गया। कहा चिंता, चिंता से व्याकुल था अक्रूर जो है वो, अब चिंता रहित हो गया, मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया। तो भगवान चिंता मुक्त कर देते हैं, सारी चिंता मिटा देते हैं भगवान, सारे संशय को मिटा देते हैं भगवान। गए देखिए, आपने लीला तो सुनी है सब,
हैं? धनुष को तोड़ा है, वो कुब्जा को, हैं? वो टेढ़ी थी, सुंदर बना दिया, कितना धोबी को मारा है, जाने कितने हैं, कर। कहने का मतलब ये है भगवान की लीला। हाँ, भगवान की ये है तेज और शक्ति। हाथ में कोई शस्त्र था भगवान के? जब कंस के सामने गए, कंस को मारा, तो हाथ में कोई शस्त्र था क्या? कोई नहीं था, लेकिन कंस को मार दिया। ये है भगवान की लीला। देखी, कंस के हाथ में तलवार थी, तलवार मारा, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो जाते, इधर से उधर, इधर से उधर, और ऐसा पटका कि एक पटक में उसकी जान निकाल दी। तो ये है भगवत्ता, ये है योग शक्ति। योग शक्ति, योग शक्ति महाराज ऐसी होती है, योग शक्ति जिसको भी, हाँ, क्योंकि भगवान जो है इस ये हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, हम स्थूल शरीर के साथ एकाकार हैं, और वो विराट स्वरूप है उनका। वो तीनों तीनों शरीर से परे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे हैं। जो तीनों से परे हो गया है उसके अंदर कितनी अपार शक्ति आती है। अब अरे एक स्थूल से परे होकर के देख लीजिए। मैं तो आपसे कहता हूँ स्थूल से परे होकर हम देख लें, सूक्ष्म में जाकर के। जो स्थूल से परे हो गया है, सूक्ष्म में पहुंच गया है, उसके अंदर से राग द्वेष निकल जाएगा, वासना निकल जाएंगी, उसके अंदर से आसक्ति निकल जाएगी, उसके अंदर अहंकार निकल जाएगा। एक केवल स्थूल से, हाँ, स्थूल से तादात्म्य हमारा समाप्त हो जाए, केवल स्थूल से ही, उसका परिणाम कितना होगा देखो। ये है हाँ, अब ये है योगेश्वर, ये है योग। हाँ, उसमें बोला है ना, वो कठोपनिषद में एक श्लोक बोला है, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशेत दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सभी में तो छिपा हुआ वो आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, पर जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपनी सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि से, सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म बुद्धि, एकाग्रता, तो एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धिया, इन सूक्ष्म बुद्धि और एकाग्रता के द्वारा उस परमात्मा को देखा जा सकता है, जो कि वो सब भूत प्राणियों से छिपा हुआ है। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समापता पूर्व में नाम न जाना थी, बोला है ना, मैं छुपा हुआ रहता हूँ माया से, पर्दा। तो पर्दा कौन हटा सकेगा उस पर्दे से? पर्दे को कौन फाड़ सकेगा? वही फाड़ सकेगा त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, वो सूक्ष्मदर्शी जिसकी बुद्धि सूक्ष्म एकाग्र हो गई है, एकाग्र होकर के सूक्ष्म हो गई है, वो इस पर्दे को फाड़ देगा। अब देखिए भगवान का जन्म एक उद्देश्य को लेकर हुआ है, उद्देश्य। और उद्देश्य तो मैंने आपके सामने 3 बोली दी, बता दिए। धर्म की स्थापना, साधु को जोरदार और दुष्टों का संहार, ये तो गीता जी बोली रही है। तो एक उद्देश्य था, धर्म की स्थापना है, महाभारत हुआ है। तो धर्म, भगवान कहाँ खड़े हुए हैं धर्म के साथ? अर्जुन पांडवों में धर्म था, तो धर्म ने धर्म को चुना, अर्जुन ने परमात्मा को चुना, उनकी सेना को नहीं चुना, परमात्मा को। और क्या बनाया? बुद्धि रूपी स्थाल थी, बुद्धि रूपी स्थाल थी। बुद्धि रूप में बैठ जाओ भगवान, मेरी बुद्धि पर निवास करो। इतना शोक मोह से ग्रस्त था अर्जुन, शोक मोह से ग्रस्त था महाराज।
हम्म। तो ये शोक, मोह के कारण शोक हुआ अर्जुन को, है? मोह के कारण शोक, शोक कर्म से नहीं जा सकता, शोक उपासना से नहीं जाएगा, शोक योग 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 साधना से नहीं जाएगा। हाँ, शोक जाएगा कैसे? शोक जाएगा केवल ज्ञान से, ज्ञान से जाएगा शोक। जैसे जैसे हाँ स्वरूप ज्ञान होगा, शोक समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने दिया क्या अर्जुन को? ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुप्यांत से। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान ने बुद्धि योग दिया है, और दूसरा कुछ नहीं दिया है, बुद्धि योग दिया है। और सारी गीता जी जो है ना, वो हमारा त्याग और संन्यास के ऊपर ही चक्कर खा रही है, चक्र चक्र, संन्यास और त्याग। त्याग क्या है? विषयों का, विषयाशक्ति का, फलाशक्ति का त्याग। और जब तक विषयाशक्ति फलाशक्ति का त्याग नहीं होगा, तब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा। अहंकार क्या है? संन्यास क्या है? अहंकार का त्याग, कर्तापन का त्याग। हाँ, ये है संन्यास। तो जब तक त्याग नहीं होगा, तब तक संन्यास नहीं होगा महाराज। तो भगवान ने अर्जुन को पहले त्याग, कर्म का त्याग, कर्म के द्वारा वासनाओं का अंतःकरण शुद्धि के लिए वासनाओं का त्याग पहले पहले तो ज्ञान दिया है। हाँ, 11वें श्लोक से 95 क्या भाग से, हाँ, नानसो चंद पंडिता जो चले गए हैं उसके लिए पहले तो ज्ञान दिया है आत्मस्वरूप का 30वें श्लोक तक। इसके बाद में महाराज उन्होंने कर्म का उपदेश शुरू कर दिया। हाँ, कर्मण्य कार्यक्षमा फलित पदार्थना, भगवान ने कर्म का उपदेश दिया है। देखिए गीता जी, भगवान हमको एक गीता जी के माध्यम से ऐसा ऐसा हमको उपदेश दे रहे हैं, गीता जी के माध्यम से, हाँ, कि तू कोई भी साधन अपना ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप गीता जी का देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो ये तत्वमसी का महावाक्य का उपदेश दिया है, तत्व स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले तुम पदार्थ का शोधन का, फिर तत्पदार्थ का शोधन, और फिर असी दोनों का, असी मंश दोनों का एकता, दोनों की एकता, जीव 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 ईश्वर की एकता, ये ब्रह्म। जीव में से अविद्या निकल गई, ईश्वर में से माया, दोनों में से अविद्या माया निकल के दोनों एक ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। ये ज्ञान गीता जी, पूरी की पूरी गीता जी ये ज्ञान दे रही है। और ये ज्ञान टिका हुआ है त्याग और संन्यास के ऊपर। जब तक त्याग नहीं होगा, संन्यास नहीं होगा। त्याग मीन्स वैराग्य, और कुछ नहीं। त्याग मीन्स वैराग्य, विषयों से वैराग्य, संसार के दोषपूर्ण संबंध से त्याग। दोषपूर्ण संबंध संसार के जितने भी हैं, जब तक इन दोनों चीजों का से वैराग नहीं होगा, इसी का नाम है त्याग, है ना? इसी का नाम त्याग है महाराज। विषय शक्ति और संसार के दोषपूर्ण संबंधों का त्याग। हाँ। तो ये जब जब त्याग हो जाएगा ना, तब अहंकार का नाश होगा, कर्तापन का तब नाश होगा। तो ये विषयों को क्षीण करने के लिए महाराज, विषयाशक्ति को क्षीण करने के लिए निष्काम कर्म योग की व्याख्या की है भगवान ने। कहां से लेकर के, दूसरे अध्याय से लेकर के और छठे तक, ये निष्काम कर्म योग। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, पहले बोलो यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता,
ज्ञानाग्नि कर्माणो तमाहु पंडितम बोधा। हाँ, बोला है यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो विषय शक्ति यही तो है ना, काम और संकल्प, ये क्या है विषय शक्ति। इसका त्याग कर तू, इसका त्याग जब तू नहीं करेगा तेरे अंतःकरण शुद्ध कहां से होगा, ये भगवान कह रहे हैं। विषय शक्ति का त्याग कर दे तू। तो फिर आगे बोला है त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्व निराश है कर्मण्य अप्रवृत्त नैव किंचित करोत् स। कर्म फल त्यक्त्वा कर्म फला संगम, फल की आसक्ति, कर्मों में फल की आसक्ति का त्याग कर दे, नित्य तत्व हो जा, जब तक चला संतुष्ट हो जा, नित्य तत्व निराश हो जा। तीन चीज बोल दी। किसी की आशा, आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, संसार की आशा छोड़ दे। जब तक संसार की आशा रखेगा तो स्वतंत्र बना रहेगा, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। जब तक हम किसी की आशा रखेंगे, घर में भी बाहर भी, किसी की भी आशा, किसी वस्तु की, पदार्थ की, व्यक्ति की, किसी की भी आशा रखेंगे, तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, पराधीनता बनी रहेगी। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। तो महाराज हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, तत्वाभिमान, फलाशक्ति। तो ये भगवान ने फिर तो क्या बोल दिया है, गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत था। गत संग से मुक्त से आसक्ति का त्याग, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा है, अलग 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 दस्तान को एक ही चीज को दोहरा रहे। गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत था, ज्ञान में अवस्थित हो जा। गत संग, संग आसक्ति का त्याग करके ज्ञान में अवस्थित हो जा, ज्ञान अवस्थित चेत सा। तेरा अंतःकरण, अंतःकरण में तू चेत सा शुद्ध कर ले, अंतःकरण ज्ञान में अवस्थित हो जा। और ज्ञान में अवस्थित होगा जब अज्ञान मिटेगा तेरा। अज्ञान कब मिटेगा, जब तेरी विषय वासना समाप्त होंगी, आसक्ति समाप्त होगी, अहंकार समाप्त होगा, राग समाप्त होगा, तब ज्ञान में अवस्थित होगा। जब तू गत संग होगा, कर्म ने अप्रवृत्त नैव किंचित, कर्म लगा हुआ तू। और क्या बोल दिया, कर्म ने अकर्म ये पश्चेद, कर्म से कर्म है, तू कर्म में अकर्म देख ले, अकर्म में कर्म देख ले। हाँ, कर्म में अकर्म, निषिद्ध कर्म का त्याग करके कर्म में अकर्म देख ले। कर्म में अकर्म देखना यानी निष्काम भाव से कर्म, कर्म में अकर्म। अकर्म क्या है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई कोई कामना नहीं है, निष्काम है, वही अकर्म। हाँ, अकर्म कब बना, जो 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 बीज बुन गया, अकर्म हो गया, बीज बुन गया, फिर अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई इच्छा नहीं रही है, निष्काम हो गया है। तो कर्म में जिसने अकर्म को देख लिया, तो हम निष्काम, भगवान क्या बोल रहे, तू निष्काम हो जा। अर्जुन को बोला तू निष्काम हो जा, कोई कामना, बिना कामना के। हाँ, क्या बोला है कि एक बोल नवम पापम अवाप्स्यते दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया नवम पापम अवाप्स्यते। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सर्दी गर्मी में, मान अपमान में तू सम हो जा, समत्व में बैठ जा। तो भगवान ने यहाँ समत्व का उपदेश किया है। हाँ, समत्वम योग उच्चते। हाँ, और क्या बोला है फिर, दुख अत्यंत देखो याद नहीं आ रहा है, अत्यंत कम। तो भगवान ने यहाँ समत्व में बैठने के लिए बोला है। योग है कर्म सुकौशलम। हाँ, योग में बैठ करके तू कर्म करने की व्याख्या दी है।
योग कर्म सुख कौशलम समत्वम योग दुख संयोग वियोग योगम। हाँ, दुख से अभी आ गया, दुख संयोग वियोगम योग उच्चते। दुख संयोग वियोग, ये योग बोला। तीन तीन व्याख्या दी योग की भगवान ने तीसरे अध्याय में, तीसरे में दी है शायद, तीसरे में शायद। तो पहले की व्याख्या दी योग कर्म सुख कौशलम, कर्मों में कुशलता। अरे वो कुशलता नहीं है कि कुशलता पूर्वक चोरी कर रहा है, वो कुशलता नहीं है। कुशलता मीन्स अनासक्त भाव से कर्म, कर्तापन के अभिमान का त्याग करके कर्म, भगवत अर्पण करके कर्म, ये है योग कर्म सुकौशलम। और समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव में बैठ करके जो ये समत्व भाव की तो मैंने आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत कर दिया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयायो ततो जयायो सनैवम पापम वासति। ये समत्व में बैठ करके तू कर्म कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। तो समत्व में बैठ कर कर्म करेगा। लाभ में हानि में जय में पराजय में मान में अपमान में सर्दी गर्मी में तो सम हो जा, तो सम हो जाएगा। तो जो समय निर्दोषम समम ब्रह्म, परमात्मा क्या है? निर्दोष और समय। तो जो समत्व में बैठ गया है, वो तो निर्दोष है। जो समत्व में बैठ गया है वो, उसका विषमता मिट गई। जब तक विषमता नहीं मिटेगी समता में आ ही नहीं सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है महाराज, मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि फिर मुझे आरती करनी है और उस बुढ़िया को जगाना है। वो तैयार करेगी सामान आरती का, पूजा का। तो भोग आरती का भोग भी लगाना होता है ना, जो भी फल फल बनाया है। तो 5 मिनट और लूंगा मैं। व्याख्या तो लंबी है महाराज, इसका तो कितनी करते रहो तो कोई अंत नहीं है। हरे हरे अनंत, हरे कथा अनंत, हरे अनंत, हरे कथा अनंत, अनंत कथा है महाराज भगवान के। तो योग में बैठ करके कर्म करने के लिए बोला, योग में बैठ करके। तो हमारा हमारा हर कर्म जो है ना, वो दिव्य हो जाए। भगवान का हमारा जन्म दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन हमारा कर्म तो दिव्य हो सकता है। और कर्म दिव्य भगवान ने क्या बोला है? नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, यही तो बोला है ना। नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योग जानाति कर्म भिन्न स बद्धते। वो कर्म से नहीं बनता है। मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते क्योंकि मैं कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। ये स्पृहा हमारा सबसे खतरनाक है। स्पृहा विषया निवर्तन्ते निराहासदेन रसवर्जन रसोऽप्यत् परम दृष्टा निवर्तते। ये स्पृहा कब निवृत्त होती है? परम दृष्टा, उस परमात्मा का परम दृष्टा, उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ये स्पृहा समाप्त होती है। ये गीता जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। विषया निवर्तन्ते निराहासदेन, इंद्रियों को निराहार कर दो तो विषय निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन राग निवृत्त नहीं होता है, स्पृहा निवृत्त नहीं होती है, स्पृहा बनी रहती है। विषया निवर्तन्ते निराहासदेन रसवर्जन रसोऽप्य से, जो रस है, जो रस है, जो चुटकन है, वो परम दृष्टा निवर्तते। तो परम दृष्टा निवर्तते इसलिए बोला है तो योग में बैठ, योग में बैठ, तब तेरी बुद्धि एकाग्र होकर सूक्ष्म होगी। और जैसे जैसे तेरी बुद्धि सूक्ष्म होगी वैसे वैसे तेरे अंदर संन्यास, त्याग और संन्यास दोनों आ जाएंगे। ये त्याग और संन्यास हमारे जीवन में आना चाहिए। जब तक जीवन में त्याग और संन्यास नहीं आया है, त्याग मीन्स वैराग्य, संन्यास मीन्स अहंकार का त्याग, निरहंकार। निरहंकार मीन्स तादात्म्य समाप्त, जीव भाव समाप्त, जीव भाव, यही अहंकार, यही कर्ता भाव। तब तक संन्यास नहीं है। तो वैराग्य मीन्स
उस विषयों से जो राग है, विषयासक्ति है, वो समाप्त, ये है त्याग। हमारी विषयासक्ति समाप्त हो जाए, ये है हमारा त्याग। तो हमारा जैसे जैसे त्याग होगा, क्योंकि त्याग की नींव के ऊपर ही संन्यास टिका हुआ है। ये और ये आप नोट करके रखना। त्याग, जब तक त्याग नहीं होगा संन्यास हो ही नहीं सकता। कितना भी तुम कपड़ा बदल लो, कितना भी कर लो, संन्यास नहीं हो सकता जब तक त्याग नहीं होगा। त्याग मीन्स वैराग्य। जब तक विषयों से वैराग्य, हाँ, कोई न विषय विराग, भवन 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 रहित व चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से वैराग नहीं हुआ। हाँ, जब तक विषयों से वैराग नहीं होगा संन्यास नहीं हो सकता। तो जीवन में हमारे विषयों से वैराग हो जाए, हैं? तो महाराज भगवान क्या बोल रहे हैं? योगस्थ कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में बैठकर कर्म कर शुद्ध हो जाएगा, तो तुझे ज्ञान हो जाएगा। जब तक कर्म योग नहीं होगा तब तक ज्ञान योग हो ही नहीं सकता। कर्म योग की नींव पर ही ज्ञान योग टिका हुआ है। कर्म योग की नींव पे जब तक नींव मजबूत न होगी, मकान टिक नहीं सकता, मकान टूट जाएगा, भूकंप आएगा, टूट जाएगा। तो कर्म योग की नींव अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान टिक नहीं सकता है। तो भगवान अर्जुन को पक्का कर रहे हैं, पहले कर्म योग की नींव उसकी पक्का कर रहे हैं। इसके बाद में फिर आगे भक्ति ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर चर्चा आगे चलेगी। अब आरती का समय हो गया, यहीं पे हाथ जोड़ के मैं सबसे विराम लेता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वाके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नंद का आनंद आ गया सभी को। और देखिए यही तप है, यही तप है कि हम लोग भगवान तो वैसे सर्वत्र व्याप्त है, वो जन्मते नहीं है, उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन हम परंपरा से मनाते आ रहे हैं कि भगवान का अवतरण होता है। और तो भगवान का अवतरण होने में 2-4 मिनट, कितने मिनट की कमी है? जब तक एक जो है ठाकुर जी की स्तुति कर लेते हैं तो वो भी पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी की स्तुति के साथ ठाकुर जी की स्तुति करिए। 2 मिनट और बचा हुआ है। और 12 बजते है, 12 बजते जरा के पास भी वो अपना माइक खोल के बजा देगा। और परिवान निर्मला जी अभी हैं, जुड़ी हुई है, तो उनसे भी आग्रह यही है, विजय जी आप थाली बजाइएगा। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये जरूर सब लोग सम्मिलित स्वर में गाएंगे। हाँ धर्मेंद्र जी, गोमती चल बाबा का माइक खुला हुआ है।